नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर आप सबको हार्दिक बधाई व अशेष शुभकामनाएं। तो आज योग दिवस के अवसर पर योग के प्रकार के बारे में विशेष रूप से मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। तो आज हम योग के प्रकार के बारे में खुलकर बात करेंगे। तो योग सिर्फ व्यायाम ही नहीं है, बल्कि ये विज्ञान पर आधारित एक शारीरिक क्रिया है, क्योंकि योग में मस्तिष्क, शरीर और आत्मा, इन तीनों का एक दूसरे के साथ मिलन होता है। साथ ही मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य भी बनता है, क्योंकि यह जीवन को सही तरीके से जीने का एक मार्ग है। क्योंकि योग को जीवन जीने का एक रास्ता बताया जाता है। तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा था, योग कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है, यानी योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो अगर योग कैसे किया जाए, योग कब किया जाए, योग क्यों किया जाए, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम योग के प्रकार के बारे में जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो योग का सबसे पहला प्रकार है राजयोग। योग की अष्टांग योग की जो अंतिम अवस्था होती है, समाधि, इसे ही राजयोग कहा जाता है। क्योंकि पिछली वीडियो के अंतर्गत मैंने आपके साथ अष्टांग साधना की चर्चा की थी। तो अष्टांग साधना में हम समाधि तक पहुंचे। तो समाधि की अवस्था को राजयोग कहा जाता है। इसे सभी योगों का राजा माना गया है, और सभी प्रकार के योगों की कोई ना कोई खासियत राजयोग में होती है। तो इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ समय निकालकर हम लोगों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने इसे अष्टांग योग रखा। योग सूत्र में इसकी विस्तार के साथ चर्चा की, और पिछली वीडियो के अंतर्गत मैंने अष्टांग योग के 8 अंग आपके साथ विस्तृत रूप में चर्चित किए थे, जिसे हम यम, यम का मतलब होता है शपथ लेना, नियम का मतलब अपने पर अनुशासन, काबू रखना, आसन, जो हम शरीर आदि से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं करते हैं, उसे हम आसन कहते हैं। प्राणायाम, अपने श्वासों पर नियंत्रण। प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा, जिससे एकाग्रता आती है। ध्यान, जिससे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। और समाधि, जो कि हमें बंधनों से मुक्त करती है और परमात्मा से मिलन कराती है। तो ये अष्टांग साधना के 8 अंग माने जाते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहला योग होता है जिसे हम राजयोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा योग का प्रकार है ज्ञान योग। ज्ञान योग को बुद्धि का मार्ग भी माना गया है। इसे हम बुद्धि का मार्ग कहते हैं। ये ज्ञान और स्वयं से परिचय करवाने का जरिया है। इसके जरिए मन के अंधकार, यानी कि अज्ञान को दूर किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा की शुद्धि ज्ञान योग से ही हो सकती है। चिंतन करते हुए शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना ज्ञान योग कहलाता है। साथ ही योग के ग्रंथों का अध्ययन करके बुद्धि का विकास किया जा सकता है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना जाता है, और स्वयं में जो लुप्त अपार संभावनाएं होती हैं, उनकी खोज करके ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञान योग कहलाता है। तो ये बहुत कठिन अवस्था है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या-क्या संभावनाएं हैं, तो हम खोज कैसे करेंगे? अगर खोज नहीं करेंगे, तो ब्रह्म में लीन कैसे होंगे? तो ब्रह्म में लीन होने की अवस्था ज्ञान योग कही जाती है। उसके बाद तीसरा प्रकार आता है कर्म योग। कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, योग कर्मसु कौशलम।
कुशलता पूर्वक काम करना ही योग है। कर्म योग का भी यही सिद्धांत है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो हमारे पूर्व कर्मों पर आधारित होता है। कर्म योग के जरिए मानव किसी मोह माया में फंसे बिना संसारिक काम करता जाता है और अंत में ईश्वर में लीन हो जाता है। तो गृहस्थ लोगों के लिए योग सबसे उत्तम माना गया है। तो कर्म योग, जिसके अंतर्गत हम मोह माया में फंसे बिना अपने शारीरिक काम करते रहते हैं और ईश्वर का भी प्रणिधान करते हैं। उसके बाद चौथा प्रकार है भक्ति योग। भक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रेम और योग का जुड़ जाना। ईश्वर, सृष्टि, प्राणी, पशु पक्षी, इन सब के प्रति प्रेम, समर्पण भाव और निष्ठा को भक्ति योग कहा जाता है। भक्ति योग किसी भी उम्र, धर्म, राष्ट्र, निर्धन या अमीर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हर कोई किसी ना किसी को अपना ईश्वर मानकर उसकी पूजा कर सकता है। बस उसी पूजा को भक्ति योग कहा जाता है। यह भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाती है ताकि हम अपने उद्देश्य को सुरक्षित रूप में हासिल कर सकें। भगवान को पाना, चाहे हम उसे राम कहें, चाहे रहीम कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे वाहे गुरु कहें, किसी भी ईश्वर को पा लेना, ये वास्तव में भक्ति योग कहा जाता है। उसके बाद पांचवा प्रकार है हठ योग। ये प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। हठ का मतलब क्या होता है? ह का अर्थ होता है हकार, यानी दाई नासिका जो स्वर है, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, और ठ का अर्थ होता है ठकार। हमारी जो बाई वाली लेफ्ट साइड वाली नासिका का स्वर है, इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। राइट हैंड साइड वाली को पिंगला नाड़ी कहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाली को ईड़ा नाड़ी कहते हैं। जबकि योग दोनों को जोड़ने का काम करता है। आप देखो, जब हम प्राणायाम भी करते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि योग दोनों नाड़ियों को, पिंगला और ईड़ा, दोनों नाड़ियों को जोड़ने का काम करता है। तो हठ योग के जरिए इन दोनों नाड़ियों के बीच में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि हठ योग किया करते थे और हठ योग का प्रचलन आज वर्तमान समय में भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हठ योग करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है, हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो हठ योग की परंपरा पुराने समय में भी प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है। और छठा योग का प्रकार है कुंडलिनी योग, जिसे लय योग भी कहा जाता है। योग के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, जिसे हम मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, ज्ञान चक्र और सहस्त्रधार चक्र, ये 7 चक्रों में हमारा शरीर चलता है। तो जब ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, तो शक्ति जागृत होकर मस्तिष्क की ओर जाती है। तो इस दौरान हम 7 चक्र हमारे अंदर क्रियाशील रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कुंडलिनी योग कहा जाता है। इसे हम लय योग के नाम से भी जानते हैं। इसमें मनुष्य बाहर के बंधनों से मुक्त होकर भीतर पैदा होने वाले शब्दों को सुनने का प्रयास करते। बाहर से हम अपना ध्यान हटाकर अंदर जो हमारे अंदर शब्द उच्चरित होते हैं, उन शब्दों को सुनने का प्रयास करते हैं, जिसे हम नाद कहते हैं, नाद ध्वनि कहते हैं। तो इस प्रकार अभ्यास से मन की चंचलता खत्म हो जाती है, मन को नियंत्रित किया जा सकता है और उससे हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो संभवतः ये योग अलग अलग धर्मों के अंतर्गत अलग अलग रूपों में इसे विकसित किया जा चुका है। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म के अंतर्गत
योग की अलग-अलग प्रक्रियाएं प्रचलित हैं, क्योंकि योग का मतलब है बांधना। क्योंकि योग चीन, जापान, तिब्बत, एशिया, श्रीलंका और बौद्ध धर्म के माध्यम से पूरे भारत के अंतर्गत इसका प्रचार और प्रसार हो चुका है, और सभ्य दुनिया वाले जितने भी लोग हैं वो सभी योग से परिचित हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे योग का नाम दिया। और जब विदेशियों ने इसे योगा कहकर हम भारतवासियों को समझाने की कोशिश की कि इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य विकसित होता है, तो हम लोग जानने लग गए कि ये योगा क्या है। जबकि ये योग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई एक धरोहर है। इस धरोहर को हर भारतीय को संभाल कर रखना है। आज 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी योग को अपनाया गया, और लोगों को यही सलाह दी गई कि हमें योग के माध्यम से अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को किस प्रकार से हमने विकसित करना है, कैसे नियंत्रित करना है, तो इसके मायने समझाए गए। तो हम सबको योग के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से योग को अपने जीवन में धारण करने की आदत डालनी चाहिए। तो आप सब योग को अपनाएं ताकि निरोग रहें। अगली वीडियो में मिलेंगे, योग भगाए रोग, कि योग के माध्यम से कैसे रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। धन्यवाद।